हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी पर निकलने वाले हैं। सोचिए, कोई भी नई चीज सीखना बिल्कुल एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह होता है ना। जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है या क्रिकेट में बैट पकड़ता है तो शुरू में कितनी घबराहट होती है, बार बार गिरना, चोट लगना और फिर उठ खड़े होना। लेकिन फिर एक दिन बूम, वही बच्चा बिना हाथ पकड़े हवा से बातें करता है। ये जो स्ट्रगल से लेकर मास्टरी तक का सफर है ना, ये कोई मैजिक नहीं है। ये हमारे दिमाग की एक बहुत ही सिनेमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। अब क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम नई चीजें असल में सीखते कैसे हैं? मतलब हमारा दिमाग किसी टफ वीडियो गेम के लेवल को या स्कूल के किसी मुश्किल सब्जेक्ट को कैसे क्रैक कर लेता है? हमारी सीखने की फिल्म में ना हमारा दिमाग बिल्कुल एक हीरो की तरह है और हर नया टॉपिक या नई स्किल एक विलन है जिससे उसे लड़ना है। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारा दिमाग कुछ खास साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट रूल को समझते हैं। हर अच्छी कहानी में हीरो को एक मेंटर की जरूरत होती है, राइट? हमारी कहानी के मेंटर है फेमस साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर। उनका ये जो मशहूर स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट है ना, ये हमें बताता है कि इंसान और जानवर असल में सीखते कैसे हैं। साइकोलॉजी में इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। स्किनर ने क्या किया, एक चूहे को एक बॉक्स में रखा जहां एक लिवर दबाने पर उसे खाना मिलता था। शुरू में तो चूहे से गलती से लिवर दब गया, लेकिन जब उसे इनाम में खाना मिला तो भाई उसने जानबूझकर बार बार लिवर दबाना शुरू कर दिया। मतलब साफ है, हमारे किसी भी काम का जो रिजल्ट होता है ना, वही हमें उसे बार बार करने के लिए मोटिवेट करता है। इसी प्रोसेस में दो जादुई तरीके काम करते हैं जिन्हें हम रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन कहते हैं। पहला है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जरा याद कीजिए, जब स्कूल में होमवर्क पूरा करने पर टीचर से वेरी गुड या वो चमकता हुआ गोल्डन स्टार मिलता था तो कैसा फील होता था? एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, है ना? ये इनाम हमें आगे और अच्छा काम करने का पुश देता है। और दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसे प्लीज पनिशमेंट या सजा समझने की गलती मत कीजिएगा। ये दरअसल किसी बुरी चीज या रुकावट को हटाना है। जैसे टीचर कह दे कि अगर सबने अभी क्लास वर्क खत्म कर लिया तो आज कोई होमवर्क नहीं। बस फिर क्या, सबकी स्पीड रॉकेट बन जाती है। ये दोनों ही तरीके हमारे दिमाग को तेजी से सीखने के लिए तैयार करते हैं। अब सबसे मजेदार बात यह है कि इस पूरे लर्निंग एडवेंचर को हम मेजर भी कर सकते हैं, इसका एक मैप बना सकते हैं। स्किनर का ही कहना है कि अगर हम किसी काम को सीखने की अपनी प्रोग्रेस को एक ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करें तो एक लाइन बनती है। इसे हम लर्निंग कर्व या अधिगम वक्र कहते हैं। ये बिल्कुल किसी ऊंचे पहाड़ को चढ़ाई करने जैसा है। रास्ते में कभी एकदम खड़ी चढ़ाई आती है, कभी ढलान, तो कभी बिल्कुल सीधा मैदान। ठीक वैसे ही हमारी सीखने की स्पीड भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसमें भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो चलिए इन कर्व्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है नतोदर वक्र यानी कॉनकेव कर्व। इसे पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व भी कहते हैं। ये बिल्कुल किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी की तरह होता है। शुरुआत में कहानी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, सब कुछ नया और कंफ्यूजिंग सा लगता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, आप प्रैक्टिस करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगते हैं, तो अचानक से आपका कॉन्फिडेंस लौट आता है और फिर आपकी सीखने की स्पीड एक रेस कार की तरह टॉप गियर में आ जाती है। स्लो स्टार्ट और फिर अचानक से फुल स्पीड, यही है कॉनकेव कर्व। इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है उन्नतोदर वक्र या कॉन्वेक्स कर्व। इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी नए वीडियो गेम का फर्स्ट लेवल। शुरू में तो ये बहुत ही आसान लगता है, आप फटाफट लेवल पार करते हैं और लगता है कि अरे ये तो मुझे आ गया। लेकिन फिर जैसे जैसे गेम टफ होता है या आपका दिमाग थकने लगता है तो आपकी स्पीड एकदम से स्लो हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग में प्रोग्रेस एकदम पीक पर जाती है और फिर धीरे धीरे फ्लैट होने लगती है। एजुकेशन में हमें सबसे ज्यादा यही कर्व देखने को मिलता है। अब अगर हम इस पूरे सिनेमैटिक सफर का एक अल्टीमेट मैप बनाएं तो वो बनता है एस शेप का कर्व। ये चार्ट किसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्किल को सीखने की पूरी जर्नी को दिखाता है। इसमें पहले वाले दोनों कर्व्स का मिक्सचर होता है। स्टार्टिंग में नया और मुश्किल काम होने की वजह से स्पीड एकदम स्लो रहती है, फिर अचानक से चीजें समझ आती हैं और स्पीड एकदम फास्ट हो जाती है। और फाइनली जब आप उस स्किल में मास्टरी हासिल करने लगते हैं तो प्रोग्रेस फिर से स्लो होकर स्टेबल हो जाती है। जीरो से हीरो बनने की ये जो पूरी एपिक जर्नी है ना, इससे आप इंग्लिश लेटर एस के शेप में बड़े आराम से देख सकते हैं। लेकिन रुकिए, हर ब्लॉकबस्टर मुनि की तरह हमारी इस कहानी में भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। साइकोलॉजी में इसे अधिगम का पठार यानी लर्निंग प्लेटो कहते हैं। इमेजिन कीजिए, आप पहाड़ चढ़ रहे हैं और अचानक एक ऐसा सपाट रास्ता आ जाए जहां कोई ऊंचाई ही ना हो। सीखने में भी एक ऐसा फेज आता है जब आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, दिन रात एक कर दें, लेकिन रिजल्ट जीरो। प्रोग्रेस की लाइन एकदम सीधी फ्लैट हो जाती है।
ऐसा लगता है जैसे दिमाग किसी बहुत बड़ी सॉलिड दीवार से टकरा गया हो और अब आगे कुछ नहीं जा रहा। ऑनेस्टली, ये वो टाइम होता है जब इंसान को सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। पर सवाल ये है कि आखिर हमें सीखने की दीवार से टकराते क्यों हैं? इसके पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक रीजंस हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण है थकान। जब आपका शरीर और दिमाग लगातार काम करके एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो वो नई इन्फॉर्मेशन लेना ही बंद कर देते हैं। दूसरा रीजन है बोरियत या टॉपिक का बहुत ज्यादा हार्ड होना। अगर पढ़ने का तरीका एकदम बोरिंग है तो दिमाग का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसके अलावा गलत तरीके से पढ़ाई करना या सही मोटिवेशन का ना होना, ये सब इस प्लेटो का कारण बनते हैं। इन शॉर्ट, आपका दिमाग एक तरह से स्ट्राइक पर चला जाता है और नया कुछ भी प्रोसेस करने से मना कर देता है। और पता है, इस लर्निंग प्लेटो का असर सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस पर नहीं, हमारे इमोशंस पर भी बहुत गहरा पड़ता है। जब मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो बहुत भयंकर निराशा होती है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हिलने लगता है और ऐसा फील होता है कि मुझसे तो ये हो ही नहीं पाएगा। कई बार तो मन करता है कि सब कुछ क्विट कर दें। लेकिन यहीं पर आपको एक बात समझनी है, ये जो फेज है, ये आपकी कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। ये हर इंसान के दिमाग और शरीर का एक बिल्कुल नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एक हीरो की जर्नी में ये वो पल है जहां उसे रुककर अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा इकट्ठा करना होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस दीवार को तोड़ा कैसे जाए, कैसे इस प्लेटो से बाहर निकलें? इसका सबसे पहला तरीका है कि अपने उन पुराने बोरिंग पढ़ाई के तरीकों को तुरंत बदलिए। कुछ नया ट्राई कीजिए, जैसे माइंड मैपिंग जैसी क्रिएटिव टेक्निक्स का यूज करना। ये आपके दिमाग को इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के जरिए एक बिल्कुल नए एंगल से सोचने पर मजबूर करता है। लगातार घंटों किताब के सामने बैठने के बजाय बीच बीच में ब्रेक्स लीजिए, अपना शेड्यूल चेंज कीजिए और जो टीचर सुन रहे हैं वो स्टूडेंट्स के साथ एक नया कनेक्शन बनाएं। टॉपिक में जान फूंकने के लिए कुछ मज़ेदार एलिमेंट्स ऐड करें। ये सारी नई ट्रिक्स आपके दिमाग को रीबूट कर देंगी और आप उस दीवार को तोड़कर सीधा आगे निकल जाएंगे। तो इस सिनेमैटिक सफर के एंड में एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूं। अगला कौन सा सीखने का पहाड़ आप फतेह करने वाले हैं? आज हमने साइकोलॉजी के इन अमेजिंग सीक्रेट्स और लर्निंग कर्व्स को बहुत करीब से समझा है। अब आपको पता है कि जब सीखने की स्पीड स्लो हो जाए या लगे कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, तो वो हार नहीं है। वो बस एक प्लेटो है जिसे सही स्ट्रैटेजी के साथ आसानी से तोड़ा जा सकता है। चाहे कोई टफ एग्जाम हो, कोई नई लैंग्वेज सीखनी हो या स्पोर्ट्स में कुछ नया ट्राई करना हो, इन साइंटिफिक ट्रिक्स का यूज करके आप किसी भी चैलेंज को हरा सकते हैं। बस याद रखिए, सीखने का ये सिनेमैटिक सफर कभी रुकना नहीं चाहिए। तो चलिए अपने अगले बड़े एडवेंचर की तैयारी शुरू करते हैं।